आप देख सकते हैं कि यह जो है मलू गुफा के नाम से जाना जाता है इस स्थान को और यह काफी नीचे है और यहीं पर संत मलूकदास जी को साक्षात भगवान के दर्शन हुए थे। चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आज संत मलूकदास की 450वीं जयंती है और इस उपलक्ष्य में उनके स्थल पर आज देश के विभिन्न कोने से अनन्य भक्त यहाँ पहुंचे हैं और बड़ी धूमधाम से उनकी जयंती को मना रहे हैं। हम उनके जीवन से जुड़े कुछ अहम पहलू को जानेंगे उनके अनन्य भक्त रेणु मैम से। मैम, आज किस तरीके से जयंती आप लोग मना रही हैं? हम 2 दिन पहले आए थे। 450वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी चाहिए थी। 28 तारीख को रामायण बैठी, आज 29 को उसकी पूर्णाहुति हुई, उसके बाद समाधि पूजन हुआ, अब भंडारा स्टार्ट हो रहा है। बड़ा नाम है संत मलूकदास जी का, देश के विभिन्न कोनों में इनके भक्त हैं। क्या विशेषता थी जिससे आज तक इन्हें लोग याद कर रहे हैं, इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं? सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि बूंद क्या बोलेगी समुद्र के बारे में, जी बिल्कुल, है ना। तो यही है कि दया धर्म हृदय बसे, बोले अमृत बहन, तेई ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन। ये मलूकदास जी और स्वामी योगी राज नानक जी सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना है। तो इसी सेवा को करते हुए हम सब शिष्य यहाँ आते हैं और तरह तरह से गरीबों में वस्त्र धारण करना, बंटवाना, भंडारे करना, कि उनका नाम आगे चलता रहे। संत मलूकदास जी कहाँ जन्मे और उनकी जीवन शुरुआत पहले आम आदमी की तरह ही थे या क्या था? थोड़ा उनके बारे में कुछ प्रकाश डालें। ये उनकी जन्म स्थली और तपोभूमि कड़ा आश्रम जहाँ हम खड़े हैं वही है। ये सामने एक कमरा है, यहाँ पे उनका जन्म हुआ। नीचे गुफा बनी है, मल्लूक गुफा, वहां उन्हें ईश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ था। मैं कड़ा की जिस गुफा में मौजूद हूँ, यहाँ पर करीब 400 वर्ष पहले संत मलूकदास जी को साक्षात ईश्वर का दर्शन हुआ था और ऐसी मान्यता है कि साक्षात भगवान ने इसी गुफा में उनको दर्शन दिया था और उनके लिए रोटी और सूर्य की किरणें पहुंचाई थी, जो कि असंभव था। तभी से भगवान संत मलूकदास जी को भगवान का आशीर्वाद और शक्ति प्रदान हुई। उसके बाद से उन्होंने धर्म के कार्य करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उनके साथ तमाम भक्त जुड़ते गए और आज तक उनके तमाम भक्त देश के विभिन्न कोनों में हैं और उन्हें पूजते हैं, मानते हैं। आप देख सकते हैं कि यह जो है मलू गुफा के नाम से जाना जाता है इस स्थान को और यह काफी नीचे है और यहीं पर संत मलूकदास जी को साक्षात भगवान के दर्शन हुए थे। तो उसी को ही देखते हुए उन्होंने अपने जीवन में 2 चीजों को महत्व दिया कि भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। यही उनका धर्म है। अच्छा, इसीलिए जो भी इनके भक्त हैं वो कुछ ना कुछ बांटते खिलाते रहते हैं। कि ये उनका यही धर्म है कि गरीबों को उन्होंने ज्यादा किया कि भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ। सारे धर्मों का निचोड़ यही निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी भी हैं, क्या कहेंगे इस मलूकदास जी के बारे में? कहने लायक तो हम कुछ है ही नहीं, वो अमर आत्मा थे। उनके विषय में सिर्फ सर झुकाएं बस, और कहने के लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अरुण केशरवानी जी भी हैं। आज किस तरीके से जयंती मनाया? ये संत बाबा मलूकदास जी का जो आश्रम है, यहाँ पे विगत कई वर्षों से देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं और संत बाबा मलूकदास जी के जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और प्रतिवर्ष यहाँ हजारों हजारों लोगों का भंडारा चलता रहता है। संत मलूकदास आश्रम जो कड़ा में स्थित है, वहाँ के पुजारी जी भी हमारे साथ हैं। पुजारी जी, कैसा जीवन था संत मलूकदास जी का और यहाँ पर पूरे 365 दिन क्या क्रियाएं होती हैं? यहाँ पर संत मलूकदास जी के दर्शन के लिए लोग देश विदेश से आते हैं और इनकी बड़ी छत्र छाया रहती है। और ये हमारे दीदी जी हैं, ये 18 साल से जुड़ी हुई हैं। इस आश्रम में अपनी जिंदगी को खो दिया। बहुत आनंद भक्त है। अब जब जयंती होती है तब ये जयंती पर आकर के सब व्यवस्था करते हैं। यहाँ आश्रम में सुबह शाम पूजा या जो आरती होती है, क्या आरती सुबह शाम आरती होती है और भी प्रोग्राम होते हैं। और पूर्णिमा है,
ये गुरु जी नानक चंद जी का जन्मदिन होता है, ये सब बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक भक्त हैं जो जयपुर से आए हैं। मैं सही कह रहा हूँ, कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से ही हूँ, तो वहाँ से आप जयंती मनाने आए हैं। जयंती के लिए ही हूँ। कितने बड़े भक्त हैं आप गुरु जी के, और क्यों उनको मानते हैं? मेरे से ज़्यादा तो मेरी मम्मी और सिस्टर ज़्यादा भगत थे। मैं तो बाद में बहुत काफ़ी टाइम बाद जुड़ा हूँ गुरु जी से। तो क्या जानते हैं गुरु जी के बारे में, क्या खूबी है? मैं तो मलूकदास जी के बारे में इतना नहीं जानता जितना मैं बाबा जी योगी राज जी के बारे में जानता हूँ, जी, जो उनके क्योंकि उन्होंने जितना सादगी से जीवन गुजारा है अपना, मैंने ऐसे किसी संत को देखा नहीं है कि जो हमेशा सादगी में ही रहे। कुछ उनके जीवन का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें बताइए जो लोगों को संदेश जाए, उनके बारे में जाने वो। उन्होंने हमेशा मूर्ति पूजन के लिए कभी भी वो फेवर में नहीं रहे। वो हमेशा मेडिटेशन के फेवर में ही रहे कि आप मूर्ति पूजन से अच्छा है कि मेडिटेशन करें और भगवान को आप जल्दी पा पाएंगे। वो कहते हैं मूर्ति को नहीं पूजना, मूर्ति में जो बैठे हैं उनको पूजना है। पूजना, मूर्ति तो एक पत्थर की है, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा होती कि मूर्ति में जो स्थापित हो जाते हैं उनको पूजना है।